So now we are starting with chapter 4 maps of class 6 geography. इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके कुछ ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए भी और इनफैक्ट जर्नल नॉलेज के लिए भी. ठीक है. तो सबसे पहला चीज़ जो आती है यहाँ पे कि मैप्स क्या होते हैं. तो हैज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन गिवन टू यू. मैप्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या फिर पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. दिस इज व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ मैप इज. तो अगर हम सिंपली देखें तो मैप क्या है जो रियलिटी में जो नेचुरली हमारा अर्थ सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उसका कोई पार्ट. पूरा अर्थ सरफेस दैट इज जैसे हमने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट इज रेप्लिका. रेप्लिका है वो तो. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट मैप तो वो एक 2D फिगर आ जाता है हमारा. ठीक है. और उसमें रिप्रेजेंटेशन करी जाती है. तो ऐसा कि हमारी अर्थ गोल है लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो इट इज ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है. तो दैट इज व्हाट अ मैप डज. उसको वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को या फिर उसके कुछ पार्ट को भी. तो अब ऐसा नहीं है कि मैप जो है सिर्फ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बस. नो. देर आर वेरियस काइंड ऑफ मैप दैट वी कुड फाइंड आउट. जो एक जैसे एक वर्ल्ड हो गया वर्ल्ड लेवल पे हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करा है ओशंस को रिप्रेजेंट करा है. देन एक कंट्री को रिप्रेजेंट करा है. फिर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करा है. फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करा है. ठीक है. फिर रोड्स के लिए स्पेसिफिक मैप है आपका. रेनफॉल के लिए जैसे आप न्यूज़ देखते हो तो आपके पास चार्ट होता है दैट इज शोन बाय न्यूज रिपोर्टर. वहाँ पे रेनफॉल किस किस एरिया में द एरिया विच इज प्रोन टू रेनफॉल वो मार्क्ड होता है. सो दिस इज व्हाट द मैप्स आर कैटेगराइज्ड. ठीक है. दे आर नॉट हैविंग ओनली वन. दे डू नॉट हैव ओनली वन सॉर्ट ऑफ थिंग कि हाँ हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है या इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैप क्या है. एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या फिर उसके पार्ट की जो एक फ्लैट सरफेस पे आप ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल. स्केल आपका भी फर्दर डिवाइडेड होता है. स्मॉल स्केल होता है लार्ज स्केल होता है. जैसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप है लार्ज स्केल मैप है. स्केल बेसिकली रेशो होता है एक्चुअल डिस्टेंस पे और डिस्टेंस जो आप मैप पे शो कर रहे हो. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ. अब मान लो मेरे को शो करना है बाउंड्री एरिया. मान लो वो बाउंड्री है 20 किलोमीटर की. तो इज इट लॉजिकली पॉसिबल कि मैं 20 किलोमीटर एक मैप पे ड्रॉ करूँ. बिल्कुल नहीं. तो इस 20 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ. तो यहाँ पे मेरा स्केल क्या हो जाएगा कि जो 1 किलोमीटर है वो 1 सेंटीमीटर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. या फिर दैट इज अकॉर्डिंग टू यू. हम किसी भी सेंस में कर सकते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसका दूसरा वे कर सकते हैं. दैट इज जो 1 किलोमीटर है वो 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे. तो इस हिसाब से 200 सेंटीमीटर विल बी माई स्केल फॉर 20 किलोमीटर. मतलब 200 किलोमीटर 200 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस इज व्हाट अ स्केल इज. तो स्केल बेसिकली आपका होता है रेशो आपके एक्चुअल डिस्टेंस जो आपका ग्राउंड पे है और डिस्टेंस जो आप मैप में शो कर रहे हो. दैट्स इट. अब उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप पे. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप इज देयर. फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक. अब फिजिकल पॉलिटिकल इज फिर भी हमने सुना हुआ है. थीमेटिक एक थोड़ा डिफरेंट है. इंडीड इट्स वेरी इजी एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो फिजिकल मैप की अगर हम बात करते हैं जहां पर हम नेचुरल फीचर्स शो करते हैं. ठीक है. इसको हम रिलीफ मैप के भी नाम से जानते हैं. तो जहाँ पे हम नेचुरल फीचर्स शो करते हैं अर्थ के जैसे कि माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स ओशन. दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल मैप. पॉलिटिकल मैप होता है जहाँ पे आप सिटीज टाउन्स विलेजेस शो करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के. ठीक है. तो लेट मी शो यू द वन. हैव अ लुक नाउ. व्यू. देखो.
लुक, ये आपका फिजिकल मैप है। कैसे? यहाँ पे आप लैंड मार्केशन देख सकते हो। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़, लेट मी शो यू अनदर वन, वो थोड़ा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फिजिकल फीचर शो हो रहे हैं, जैसे कि ये थार डेजर्ट आपको दिखा रहा है, ये अरावली दिखा रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखा रहा है आपको। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे रिवर्स शो हो रही है अलग से ब्लूइश में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका घाट शो रहे, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन इन अ फिजिकल मैप। ओके, ठीक है। तो दिस इज योर फिजिकल मैप। देन सेकंड इज योर पॉलिटिकल मैप। शो यू द पॉलिटिकल मैप एज वेल। नाउ दिस इज द पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे ऐसे बाउंड्रीज आपको पर्टिकुलरली शो हो रही है। अच्छा, वर्ल्ड का फिजिकल मैप भी मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। दिस इज द फिजिकल मैप। यहाँ पे अलग से बाउंड्री शो हो रही। इट्स ब्लर, यस। अब यहाँ पे देखो, ये वी हैव हिमालयन रेंज। देन यहाँ पे आ गई डेजर्ट। फर्दर देर इज बाइफर्केशन ऑफ प्लेट्यूज। ठीक है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। देन वी हैव पेनिनसुला रीजन। ठीक है, देन ब्राज़ील में आपको मिलेगा दिस फुल, दिस इज ANDES एंड्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज मिलते हैं, वो भी मेंशन्ड होंगे फर्दर अगर आप देखोगे तो। सो दिस the division is done with the physical and a political map। तो हमने दोनों तरह के मैप देखे। अब थर्ड हमारे पास आता है थीमेटिक मैप्स। ये मैप्स जो है ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? मतलब कि जैसे कि इफ़ यू आर गोइंग, अब जैसे रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो वहाँ पे आपका ट्रैक्स का ही तो मैप है। ठीक है, द एग्जिट एंट्री, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करें। सेम वे जैसे कि रोड्स पे अगर हम बोलते हैं तो स्पेसिफिकली रोड का मैप। ठीक है, रेनफॉल का मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट जो शो कर रहा है, इंडस्ट्रीज जो शो कर रहा है, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं थीमेटिक मैप। लेट मी शो यू वन फॉर दिस इज वेल। लुक, सो दिस इज अ थीमेटिक मैप। अब यहाँ पे आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल बता रखा है सेंटीमीटर्स में। तो द एरिया विच इज येलो दैट इज अंडर 20 सेंटीमीटर। देन वी हैव फर्दर कलर डिवीजन जहाँ पे आपको रेनफॉल के बारे में पता चले। तो ये हमारा थीमेटिक मैप है। ठीक है, राइट। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। सबसे पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज स्केल। स्केल रेशो होता है आपके एक्चुअल डिस्टेंस जो आपके ग्राउंड पे है और डिस्टेंस जो आप मैप पे शो कर रहे हो। जैसे कि डिस्टेंस आपके स्कूल से आपके घर का 10 किलोमीटर है। ठीक है, distance by 2 centimeter on a map it means 1 centimeter on map will show 5 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर है वो आप 2 सेंटीमीटर से दिखा रहे हो, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपका 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द स्केल। और इफ यू हैव डन दिस इन योर मैथ्स, तो हम लिखते हैं जब हम बार ग्राफ वाला करते हैं ऐसे, यहाँ पे कॉर्नर में हम मेंशन करते हैं दिस स्केल इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो सेम वे आपका मैप में भी होता है। ठीक है, अब दो डिवीजन कर रखे इसके, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप जो है आपका वो बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल मैप। अब बच्चे इसमें उल्टा कर देते हैं, उन्हें लगता है स्मॉल स्केल मैप मतलब छोटा है डिस्टेंस है, लार्ज स्केल मैप मतलब बड़ा डिस्टेंस है। नहीं, ये उल्टा है। स्मॉल स्केल मैप यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर आपका 500 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लार्ज स्केल मैप पे आपका 5 सेंटीमीटर 500 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड पे। तो ये जो लार्ज स्केल मैप है वो एक ज़्यादा जूम
वर्जन है स्मॉल स्केल मैप से कंपैरिजन में. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू टेल्स यू अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैप पे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आप शो करते हो, वेराज लार्ज स्केल मैप पे आप विलेजेस और टाउन शो करते हो, क्योंकि डिस्टेंस देखो ना कितना कम, स्केल हम कितना कम ले रहे हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या, अभी जब भी हम एक मैप देखते हैं, इंडिया का ही मैप देखते हैं, तो एक एन करके ऐसे मेंशन्ड होता है. व्हाट इज दिस एन? एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन ये एन शो करते हैं. दिस एन इज शोन. तो उस वहां से हमें डायरेक्शन पता चलता है कि हाउ इट इज बीन ड्रॉन. तो ऐसे अगर मैप है तो हमें ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर हमारा एन है, तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ हैंड है, फिर ईस्ट वेस्ट वो हम इजीली डिनोट कर सकते हैं. सिर्फ ये एन एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमको देता है. ठीक है, अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? Now, there are four major directions: north, south, east and west. इन्हें हम बोलते हैं cardinal points. This your north, your west, your east and your south. ये हमारे cardinal points हैं. Whereas northeast, southeast, northwest, southwest, these are the अदर पॉइंट्स. अब देखो इनके विद दीज फोर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हम इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं या टर्म आउट कर पाते हैं, लेकिन उल्टा तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, और ये चीज हमेशा नोट करने की है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ जो है ना वो हमारा स्टार्टिंग में आता है. वी नेवर से ईस्ट साउथ, वी नेवर से वेस्ट साउथ, वी नेवर से वेस्ट नॉर्थ. नो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है सिंबल. और ये जो चार्ट है ये आपका पूरा सिंबल से रिलेटेड है. जैसे कि यहाँ पे रेलवे लाइन का है, जैसे कि यहाँ पे रोड्स का है, कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे. तो इन सिंबल्स की हेल्प से जो है आप इजीली टर्म आउट कर सकते हो. अब ऐसे थोड़ी हर जगह मेंशन होगा कि ये रोड मेटल्ड है, ये अनमेटल्ड है, ये स्टेट की बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री. यू वांट राइट एवरीथिंग ना. ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पे यू कैन टर्म आउट, लेकिन ये सारी चीज़ें यू कैन नॉट डू इट. पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, देन योर ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रासलैंड, तो इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर सिंबल्स मैप के अंदर. अभी कन्वेंशनल सिंबल्स हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके सिंबल्स हैं एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था इन सिंबल्स के यूज़ के लिए, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं ये चीज़ें. सो मोस्टली यू विल गेट दीज काइंड्स ऑफ सिंबल ओनली विच एवर मैप यू आर यूजिंग. अच्छा, उसके बाद दो और पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू डिस्कस इज द स्केच एंड द प्लान. अब स्केच बेसिकली ड्राइंग होती है आपकी मेमोरी पे बेस्ड. ठीक है, स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल. तो मतलब कि सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें ये नोट करना है कि यहाँ पे कोई स्केल नहीं होता है, या आप अपने थॉट प्रोसेस, अपनी मेमोरी के बेस पे जो है स्केच ड्रॉ करते हो. सेकंड है प्लान. प्लान एक ड्राइंग होती है छोटे एरिया की और ना लार्ज स्केल. जैसे कि बेसिकली घर बनवाने जाते हैं तो आप एक प्लान लेकर आते हो ना कि दिस रूम विल बी in this direction, your kitchen will be in this direction, drawing room will be in this direction. So this is what a plan is: drawing of a small scale area on a large scale. ठीक है, right. Now that's it for this video, and we'll be starting in chapter 5, that is major domains of earth, in the next lecture. Thank you.